Okay, hi all. Let's start with the arithmetic sequence. First, let's understand कि arithmetic sequence होता क्या है. See, if we have a sequence 3, 5, 7, 9, 11. So here the same thing is getting repeated. This is plus 2, plus 2, plus 2 and plus 2. So I can say arithmetic sequence is a sequence in which it increases or decreases by same amount. I can also say the common difference is same. Common difference is there. Common difference means when I subtract the second term and first term, I'm getting 2. Third term and second term, I'm getting 2. Again, 9 minus 7 and 11 minus 9. So I can say that if I'm doing the successive terms, I'm getting the same answer. सो फॉर दिस ना वी हैव अ पर्टिकुलर फार्मूला कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 11 के बाद क्या आएगा तो आप इजीली बता दोगे 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17. बट आपका अगर मैं बोलूँ 101 टर्म क्या होगा तो आप काउंट थोड़ी करते रहोगे. सो फॉर दैट वी हैव अ फार्मूला. द फार्मूला इज़ a प्लस n माइनस 1d. अब समझते हैं कि ये फार्मूला बना क्यों है एंड ये है क्या. सी ए एन का मतलब होता है कि nth टर्म जो भी आपको जनरल टर्म है. n का मतलब होता है जनरल टर्म जो भी आपको निकालनी है. अगर 10th टर्म निकालनी है तो आप a10 लिख दोगे. 9th टर्म निकालनी है तो a9 लिख दोगे. 8th टर्म निकालनी है तो a8 लिख दोगे. सो दिस इज़ द जनरल टर्म जो आपको निकालनी है. देन हियर वी हैव ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म. किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म तो गिवन होगी. जैसे इस केस में 3 है एंड जैसे इस केस में 7 है, इस केस में -7 है. सो ए इज़ द फर्स्ट टर्म. एन अगेन इज़ द जनरल रूल. अगर जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना है तो मैं एन की जगह कुछ पुट नहीं करती हूँ. आई पुट ए एज वेल एंड आई पुट डी एज वेल. राइट, सिर्फ एन ही रह गया तो एन की जगह आई डोंट पुट एनी थिंग. वाई? बिकॉज मुझे जनरल टर्म निकालना है, मतलब जनरल रूल निकालना है. देन वी हैव डी. डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कि पूरे टर्म पूरे सीक्वेंस में आपका कॉमन डिफरेंस कितना है. कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि हम सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है. जैसे सक्सेसिव टर्म इधर 5 माइनस 3 करोगे 2 आएगा, 7 माइनस 5. तो कोई भी जो साथ में टर्म्स है सक्सेसिव टर्म्स विच वी सब्ट्रैक्ट वी गेट द कॉमन डिफरेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. The value of the nth term is given by the formula जहाँ पे a1 is the first term, n is the position of the term, right, and d is the common difference. हमें a1 आइडेंटिफाई करना होता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, n आइडेंटिफाई करना होता है, d आइडेंटिफाई करना होता है. दिस इज़ द फार्मूला. हमारे पास सम का भी एक फार्मूला होता है. पहले हम nth टर्म पे आते हैं कि जनरल रूल क्या होता है, फिर हम nth टर्म करेंगे, दैट इज़ द सम करेंगे. ओके, वी विल डू दिस लेटर. लेट्स कम टू दिस वन. इट सेज राइट डाउन द स्टेटेड टर्म. स्टेटेड टर्म मीन्स 7th टर्म यहाँ पे, 23rd टर्म यहाँ पे, हियर इन 6th टर्म, हियर 16th टर्म. And formula for the nth term. So formula for nth term means you need to calculate the general rule as well. So they have asked you two things. They have asked you 7th term, 23rd and 6th term and 16th term. That means the stated term and also the general rule in all of the questions. So let's understand A, B, C, D. If we see the question number 1, A part, it's 7, 11, 15. So what is A here? A is 7. We need to identify. We will just make a table like this. आपके पास फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1d. बस आपको हर क्वेश्चन में a लिखना है और d लिखना है. d कैसे निकालते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट. 11 minus 7 which is 4. So d I have 4. I will just do, if I have to calculate the explicit formula भी बोलते हैं हम इसे, explicit formula. Okay, and also I call it as general rule. General rule. So we have a plus n minus 1d. A is 7, n की वैल्यू we don't put, d is 4. अब आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को. 7 plus 4n minus 4. 4 into n 4n, 4 minus 1 is 4. So 7 and minus 4 I can do 3. 3 plus 4n I have, कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, राइट, सो आई हैव द आंसर 3 plus 4n. अगर फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, चलो आपके पास थर्ड टर्म कौन सी है? 15.
ये जस्ट मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए करवा रही हूँ, सो दैट यू आर श्योर दैट इट इज़ द करेक्ट जनरल फॉर्मूला. इफ आई हैव टू कैलकुलेट A3 मीन्स आई नीड टू कैलकुलेट थर्ड टर्म. आई एम जस्ट testing and verifying. Third term के लिए what will I put? N as 3 of course. So 3 plus 4n में if I put n as 3, I should get 15. Am I getting 15? 4 into 3 is 12? Yes. Right? So this is 15. So that means general rule is this. Now they are saying you have to calculate 7th term. See, I will tell you one trick for it. अगर 7th term निकालनी है, that means A7 निकालना है, तो फॉर्मूला होता है A plus n minus 1D. ए की जगह सेम, ए वॉज 7 फर्स्ट टर्म. अब एन की जगह 7th टर्म निकालनी है ना, राइट? तो आप 7 पुट कर दोगे. सो 7 minus 1 डी वॉज 4, राइट? बिकॉज 11 minus 7 कॉमन डिफरेंस वॉज 4. सो 7 plus 6 into 4 is 24 which is 31. अब A7 आ गया 31. तो हमारे पास टू थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट. जनरल रूल जो हमारा आ रहा है 3 plus 4n एंड द A7 दैट इज 7th टर्म विच इज़ 31. देखो 7th टर्म निकालने के लिए एक शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको. अगर 7th टर्म निकालनी है ना तो यू विल जस्ट राइट A plus 6D. ठीक है, हमेशा A की वैल्यू पुट कर दो और इसकी मतलब 1 पहले लिख दो. 23rd निकालनी है तो A plus 23rd के पहले इज 22D. दिस इज़ द ट्रिक. द ट्रिक इज D के सामने 1 पहले लिख दो. 6th की जगह आप A plus 5D लिख दो. 16 A plus 15D. ठीक है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा. क्योंकि अगर जैसे 7th है तो आई विल जस्ट डू A plus 60. जस्ट अ शॉर्टकट मेथड. तो A क्या था हमारा? A was फर्स्ट टर्म was 7, कॉमन डिफरेंस was 4 आई थिंक. या सो 7 plus 24 is 31. तो आप ये देखो ऐसे करते हैं क्योंकि एट दी एंड हम 7 minus 1 ही कर रहे हैं ना, n minus 1 ही कर रहे हैं. तो n minus 1 दैट मीन्स आप डायरेक्टली अगर 7th निकालना है तो A plus 60 कर दो. लेट्स सी. तो व्हाट डिड वी लर्न? जनरल फार्मूला एज वेल एंड द टर्म जो निकालनी है स्पेसिफिक. लेट्स सी द बी पार्ट. बी पार्ट में लेट्स स्टार्ट फ्रेश. वी हैव टू कैलकुलेट -7 -5 -3. अब देखो थोड़ा माइनस आ जाता है तो इट इज़ ट्रिकी बट विल फाइंड इट वेरी केयरफुली. पहले जनरल रूल निकालेंगे. A plus n minus 1D. A is how much? -7. n की जगह वी डोंट पुट एनीथिंग जब हम जनरल रूल निकालने. अब D के लिए क्या करूँगी? तो मुझे सबसे पहले A लिखना चाहिए. आई विल राइट A. A is -7. D निकालने के लिए आई जस्ट डू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म इज -5. सब्ट्रैक्ट करना है खुद से, राइट? क्योंकि डिफरेंस है. और फर्स्ट टर्म इज -7. तो देखो ये जब मैंने किया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो आई विल हैव टू डू -5 माइनस माइनस इज प्लस. -5 plus 7 is 2. ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस इज 2. So -5 minus 7 is -5 plus 7 which is 2. Okay, यहाँ पे मिस्टेक मत करना. खुद से माइनस लिखना होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सो डोंट डू अ मिस्टेक here. A is sorted. Common difference also we have. So A is -7 and we don't put. D is 2. अब आप मल्टीप्लाई करो. -7 plus 2 into 2 times n is 2n. 2 times -1 is 2. Then which two like terms do we have? Numbers, -7 and -2, which becomes minus is plus, -n plus 2n. But a better way to write is write the alphabet first and then the number. So we have the general rule as this 2n minus 9. Okay, now let's understand कि आपको कौन सा number निकालना है. You have to take A23. So I told you the trick. Just do A plus 22D. बिकॉज एट दी एंड अगर आप देखोगे ये जो हमारा होता है, मैं आपको बता दूँ कि A plus 22D मैं क्यों बोल रही हूँ. A plus n क्या होगा इस केस में? 23. सो 23 प्लस -1 क्या होता है? 22 ही तो होता है. तो डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं? A plus 22D. तो A क्या है? फर्स्ट टर्म इज -7. कॉमन डिफरेंस इज 2, राइट? या कॉमन डिफरेंस इज 2. -7 plus 44. So we have 37 as A23. That's it. So general rule we had this. No.
General rule was this blue one, 2n minus 9, and A23 is this. So A, B we have done, C we can do. Let's see the C part. It says 18, 11, 4. Here na common difference will be in negative, so that's why it is important. A, first term is 18. Common difference is always second term minus first term, mind you. Don't do first minus second, please. Second minus first. Second term is 11 minus 18. Okay, so 11 minus 18 is minus 7. So common difference is there, A is there. We just have to do A n is equals to A plus n minus 1 d. A is 18, d is minus 7. Minus 7 times n is minus 7n. Here you can make a mistake, please avoid that. Minus 7 times minus 1 is plus 7. Minus is plus. 18 plus 7 is 25. 25 minus 7n is the general rule. Okay, then we have to find here, we have to find what? We have to find the sixth term. So in order to find the sixth term, we just do A plus 5d. As I told you the trick, 6 ki jagah you put 5, that's it. So A is how much? First term is 18. D is how much? Minus 7, right? Here it was minus 7 if you can see. So 18 minus 5 times minus 7 is minus 35. Then we have 35 minus 18, which is minus 17. Simple as that. Okay, here the tricky part was that students do mistake while calculating common difference. Don't do that, because second term 11 minus 18, so you have to use minus 7. And another mistake where students do is minus 7 times minus 1, which is plus 7. So if you do error in this, the whole answer will be wrong, so take care of that. Then D part. D part is tricky. Why? Because it has just a fraction. Let's see, 3, 3.5, 4, and so on. See, without even calculating, I can say A is 3 and difference is how much? 3.5 minus 3. Second term minus first term is how much? Second term is 3.5, first term is 3. 3.5 minus 3 is half. So common difference is 0.5. I can put better instead of writing fraction, because you have calculators, so you can calculate. So we have to find the general rule first. Let's see. An is equals to A plus n minus 1d. A is 3. N we don't put while calculating general rule. So 0.5 times n minus 0.5. So 3 minus 0.5 is 2.5. So we have the general rule as this. Okay, always try to put the alphabet first. So I'll just change it here. So we have this. Okay, then we have to calculate 16th term. So 16th term, if I have to calculate, that means A plus 15d. A is how much? The first term is 3. Difference is 0.5. So if you multiply 15 and 0.5, it is 7.5. So we have 10.5 as the answer. Okay, general rule we have this, and 16th term we have this. Okay, in the next video we will be doing the sum questions. This is already done. I think numbering here is wrong. It is question number 1 and then question number 3. It should be question number 2. Okay, see you in next video.